अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजद। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे गजा वाले मुजामत की अलामत हैं। फ़लस्तीनी हर रोज़ कुर्बानियाँ दे रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ तैमूर रहमान का गजा मार्च से खिताब। कहा कि इसराइल ने सफ़ाकी की तमाम हदें पार कर दी हैं। अमरीका उसकी पुष्पनाही कर रहा है। इसराइल को खुली छूट दे रखी है। हम फ़लस्तीनियों के साथ हैं और रहेंगे। की एक रियासत है इसराइल नाम की, जो चीज भी है वो मकबूजा फलस्तीन है। वो अमेरिका जो इसराइल को ताकत फराहम करता है, वो अमेरिका और वो डोनाल्ड ट्रंप जिसने उन हथियारों से भी पाबंदी हटाई जो पिछले सदर ने लगाई थी, और ये मौका इसराइल को फराहम किया कि मारो फलस्तीनियों को, कत्लेआम करो, जेनोसाइड करो, नस्ल कुशी करो, जितना मार सकते हो मारो, हम तुम्हारी पुश पर खड़े हैं। ये अक़वाम मुत्तहिदा मजलूमों का केस पेश नहीं करती, उनका मसला हल नहीं करती, मुसलमानों को मार्जिनलाइज करती है, महकूम कौमों को मार्जिनलाइज करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मलेशिया के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कुआलालंपुर रवाना हो गए हैं। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातिमी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। आपको अपडेट करें कि इस दौरे की दावत मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की जानिब से दी गई है। इस दौरे के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में तामुन के मुआहदों और मफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी होंगे। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद महफूज और खैरियत से हैं। उन्हें इसराइली कवानीन के मुताबिक अदालत में पेश किया जाएगा। मुल्क बदरी के बाद साबिक सेनेटर मुश्ताक की वतन वापसी की कोशिशें तेज़ की जाएंगी। समूद फ्लाटीला के कैदियों से मुतालिक दफ्तर खारजा का बयान आ गया। तर्जुमान ने बताया कि वज़ारत खारजा उन अफराद की बाहिफाजत वापसी को भी यकीनी बना चुकी है जिन्होंने पहले ही फ्लोटीला से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। पाकिस्तान की हुकूमत बैरून मुल्क मौजूद अपने तमाम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। तब्दीली वालों ने ऐसी तब्दीली दिखाई कि सब कुछ उलट पलट हो गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साद रफ़ीक का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा कि पंजाब ने हर दौर में मुज़ाहमत की है। सिंधी, बलोची, पश्तून, कश्मीरी, गिलगिती एक ही होते हैं तो पाकिस्तान बनता है। आज़ाद कश्मीर के हालात ख़राब थे। वफाकी हुकूमत ने दानिशमंदी का मुजाहरा किया, अब हालात कंट्रोल में हैं। कि इमदादी पैकेज पर तस्वीर लगाने और टिकटॉक बनाने वाले सलाह पर सियासत कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी मामले पर सियासत नहीं कर रही। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील नामेमन ने पंजाब हुकूमत को निशाने पर रख लिया। कहा कि पंजाब हुकूमत सिंध के खिलाफ मुहिम चला रही है जिसका मकसद लसानियत को हवा देना और नफरतें फैलाना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत पंजाब की वफाक के खिलाफ साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। पार्टी के खिलाफ और खुसूसी तौर पर सिंध हुकूमत के खिलाफ चलाई जा रही है। ये जो भी पिछले चंद दिनों से चीज़ें हो रही हैं, ये इनडायरेक्टली टारगेट पीपल्स पार्टी हो रही है, लेकिन असल टारगेट उनका जो है वफाकी हुकूमत खुद है। ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि हम जो है वो वफाकी हुकूमत को सपोर्ट ना करें, तो जिसमें वफाकी हुकूमत को कोई प्रॉब्लम हो। हम पंजाब हुकूमत की ये साजिश जो कि वफाकी हुकूमत के खिलाफ की जा रही है, उसमें हम उनको कामयाब होने इंशाअल्लाह ताला नहीं देंगे। कसूर उनका नहीं है। ये वही स्क्रिप्ट राइटर थे, कभी इनको बोलता है कि जी कैंपेन चलाते हैं कि मुझे क्यों निकाला। जो आपको आपके स्क्रिप्ट राइटर जो है वो आपको इस तरह के गलत किस्म के मशवरे दे रहे हैं। साउथ पंजाब में लोग जो मदद के लिए तलबगार हैं, खवातीन वहाँ रो रही हैं, औरतें बच्चों के लिए परेशान हैं। आप हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है और आप बोले हम उस पर सियासत कर रहे हैं। हम सियासत नहीं कर रहे। सियासत वो लोग कर रहे हैं जो इस मौके पे भी बिस्किट के डब्बे में अपनी तस्वीर डाल देते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध पर वज़ीर इत्तलात पंजाब ने जवाबी वार किया। शर्जील मेमन के इल्ज़ामात पर अज़मा बुखारी का भरपूर रद्द अमल सामने आ गया। उन्होंने कहा कि सवाल कारकर्दगी पर किया जाए तो सूबाई कार्ड खेला जाता है। अज़मा बुखारी ने बिलावल भुट्टो को भी नाबख्शा इल्ज़ाम लगाया कि वफाक के खिलाफ साजिश पीपल्स पार्टी कर रही है। शर्जील मेमन की धुआंधार न्यूज कॉन्फ्रेंस पर अज़मा बुखारी का जोरदार जवाब सामने आ गया। बयान में वज़ीर इत्तलात पंजाब, वज़ीर इत्तलात सिंध को खरी खरी सुनाती दिखाई दी। अज़मा बुखारी ने कहा सैलाब मुतासिरीन पर गंदी सियासत का बयानिया नाकाम हो गया। अब वज़ीर आज़म के खिलाफ फप्पे कुटनियों वाला बयानिया लेकर आए हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने बिलावल भुट्टो को भी निशाने पर लिया। कहा बिलावल भुट्टो वज़ीर खारजा होते हुए भी अपनी जमात समेत वफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म की जड़ें खोखली
धांधली कर रहे हैं। इल्जाम लगाया कि पीपल्स पार्टी खुद वफाक के खिलाफ साजिश कर रही है। जब आपसे कारकर्दगी पूछी जाती है तो सुबाइयत कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। अज़मा बुखारी ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कार्ड पर सियासत को गलाजत करार दिया। वाज़ेह किया, जनूबी पंजाब आज भी अंदरूने सिंध के किसी भी इलाके से ज्यादा बेहतर और तरक्की याफ्ता है। आपसे कराची का कचरा उठाने, सड़कों की टूट फूट या सोलर पैनल मंसूबे में करप्शन की बात करें तो लसानियत कार्ड और मरसों कार्ड ले आते हैं। कराची भी मैदान में उतर आए, खबरदार किया कि वो सड़कें बनाते हैं और मुखालफिन सड़कों को तोड़ देते हैं। सफारी पार्क में ट्रेम्पोलियन पार्क के इफ्तिताह पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि खबर की खातिर किसी की कब्र क्यों बनाओ। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि पंजाब की तीनों बहनें इस वक्त प्रेशर में हैं, मशवरा देता हूँ कि दबाव में ना आए। कहना चाहूँगा, तनकीद की रविश से बाहर निकलें और फोकस करें लोगों के मसाइल को हल करने में। जो लोग इस वक्त सैलाब की वजह से तकलीफ में हैं, बाअदब, बामुलाहिदा, होशियार मुनाफिकीन है कराची। कल रात को वहाँ भी काम हो रहा था। वो सेंट्रल की शेरशाह सूरी रोड है, अन्नू भाई पार्क के बाद ईदगाह के पास, नॉर्थ नाज़िबाद टाउन है। वहाँ पे भी कौन काम था? ये केएमसी काम करेगी। और कराची में रहना है तो कराची के लोगों के साथ रहना है। इंशाल्लाह जो कुछ भी है वो कराची की बेहतरी के लिए सर। दिन में अवामी राब्ता कमेटियाँ ख़त्म करने की कोशिश नाकाम, फैसला 24 घंटे में वापस हो गया। 62 सियासी शख्सियात के दबाव पर कमेटियाँ तहलील करने की कोशिश की गई। महकमा दाखिला ने 3 अक्टूबर को कमेटियाँ डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन जारी किया। अवामी दबाव और आला सतही मुदाखलत पर 4 अक्टूबर को फैसला ले लिया गया। बोल न्यूज़ को दोनों नोटिफिकेशन की कॉपियाँ मौसूल हो गई हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट इजहार सोमरो से। जी इजहार, आगाह कीजिएगा, क्या डिटेल्स हैं? देखें, सिंध में पुलिस और आवाम के बीच में बेहतर राब्ते के लिए कायम होने वाली PLCs का सिलसिला जनवरी 2025 से हुकूमत सिंध के फैसले के तहत शुरू हुआ। इस हवाले से मुख्तलिफ अजला में ये कमेटियाँ कायम होना शुरू हो गई और इनका काम पुलिस स्टेशन की सतह पर आवाम और पुलिस के बीच में राब्ते का किरदार अदा करना था। इस हवाले से एक हैरतनाक फैसला उस वक्त आया जब सिंध के महकमा दाखिला ने 3 अक्टूबर को इन कमेटियों को डी नोटिफाई करने यानी कि गैर फाल करने का एक नोटिफिकेशन जारी किया। इस सिलसिले में कहा जाता है कि कुछ बाअसर सियासी शख्सियतों ने इस सिलसिले में दबाव डाला कि ये निगरानी का निज़ाम बेहतर से बेहतर हो रहा है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात का हातमी राउंड कल से शुरू होगा। जायज़ा मुज़ाकरात में अब तक मुख्तलिफ वज़ारतों और डिवीजन से बातचीत हो चुकी है। FBR से टैक्स आदाब, शॉर्ट फॉल समेत इस्लाहात पर मुज़ाकरात हुए। IMF ने आदाद शुमार में तजाद पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए। कहा कि बैरूनी खातों के आदाद शुमार में तजाद से एतमाद मुतासर हो रहा है। मुतालबा किया कि तजारती डेटा में फ़र्क आवाम के सामने वाज़ेह किया जाए। मामले पर इदारा शुमारियात और वजारत मनसूबाबंदी से वजाहत तलब कर ली गई। मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाक भारत चाकरा, भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 248 रन का हदफ दे दिया है। हरलीन देवल 46 रन के साथ टॉप स्कोरर रही हैं। जयाना बेग ने 4, फातिमा सना और सादिया इकबाल ने 2 खिलाड़ी आउट किए। भारतीय वुमेन्स टीम भी मोदी की पैरोकार नजर आई। मेंस टीम का चलाया गया चलन जारी रखा। भारतीय कप्तान ने टॉस के मौके पर रिवायती बुग़्ज़ का मुज़ाहरा किया और पाकिस्तानी कप्तान से हाथ ना मिलाया। इस मौके पर फातिमा सना ने भी हरमनप्रीत को लिफ्ट नहीं कराई और जैसे को तैसा देती नजर आई। इससे कबल एशिया कप के मैचेस के दौरान भारतीय कप्तान और क्रिकेट टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से रिवायती हैंडशेक की रिवायत की खिलाफ वर्जी की थी। साहबजादा फरहान की गन फायर सेलिब्रेशन के पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में चर्चे। साजिद खान ने गन मूड नामी बैट से साहबजादा फरहान के सेलिब्रेशन का अंदाज कॉपी किया। साजिद खान के सेलिब्रेशन के अंदाज में जिद्दत लाकर बैट को गन की तरह घुमाते हुए फायरिंग की। नाज़रीन, कराची वालों पर भारी भरकम टैक्सेस, नई नंबर प्लेट्स की फीस के बाद महंगे तरीन चालान की बात हो रही है। लेकिन रास्तों का हाल ऐसा है कि सफ़र करने पर इंसान और गाड़ी दोनों का ढांचा ही हिल जाए। गाड़ियों की नंबर प्लेट्स के अखराजात और बाकी श्रेणियों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। रिपोर्ट करेंगे साद कुचर।
रास्तों पर गड्ढे ही गड्ढे, गड्ढों में गंदा पानी। ये है सबसे ज्यादा टैक्सेस देने वाले कराची वालों की दुख भरी कहानी। शहर की ज्यादातर सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। कारोबारी, मसरूफ और पौश कहलाने वाले इलाकों के रास्ते भी गटर के पानी से ढके हुए हैं। गुजरने वाले हादसात का शिकार होते हैं, अपनी गाड़ियाँ और सेहत दाव पर लगाकर सफर करते हैं। शहरी कहते हैं हुकूमत टैक्सेस और चालान तो दुबई और यूरोप वाले लगा रही है, लेकिन सड़कें मोहनजोदाड़ो वाली भी नहीं हैं। कहते हैं मेरा एक्सीडेंट हुआ था इसी चक्कर में, 24 टाँके आए थे मेरे जिना के अंदर, ठीक है, इसी यही गटरों में गिर के मैं हूँ। ये रोड आप देख रहे हैं सामने आपके, ना सही सलामत पहुंच सके, बस सही सलामत अगर घर पहुंच जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करके 2 नफिल अदा करें, बस यही कहना चाहिए। बारिश हो या धूप, रास्ते बंद, उम्मीदें मध्यम और दिल बोझल हैं। माएँ बच्चों को स्कूल भेजते हुए भी इस खदशे में मुब्तला होती हैं कि जिगर गोशे को सड़क ही ना निकल जाए। शहरी कहने पर मजबूर हैं कि अगर कराची मुल्क का दिल है तो ये दिल अब जख्मी है। शहर कायद के बासी मसाइल के अंबार में घिरे हुए हैं। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। शहरियों का कहना है कि घर में साफ पानी आता नहीं और सड़कों से गंदा पानी जाता नहीं। कैमरामैन मोहम्मद यूसुफ के हमरा साथ गुज्जर, बोल न्यूज़ कराची। बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना है। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।